यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। फ़ारूक अब्दुल्ला का, वो फ़ारूक अब्दुल्ला पे कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला का, उनकी जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बाद जो पहला इंटरव्यू आया, और आप सब जान सकते हैं कि जो व्यक्ति हाशिए पर चला गया हो पिछले एक वर्ष से आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद, उस व्यक्ति को छुड़ाकर लाना और छूट जाना, मार्केट में वो आ गए हैं, छूट जाना और ट्वीट करके वो जो राजस्थान का विवाद चल रहा था पायलट वर्सेस गहलोत का, उसमें कुछ ट्वीट करके अपने आप को हाईलाइट करना, और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने उनका इंटरव्यू लिया। आप समझ सकते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर ऐसे व्यक्ति को हाईलाइट में लाना चाहेंगे जो डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है, जो देश में डिस्टर्बेंस कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को केवल द हिंदू जैसे अखबार ला सकते हैं, एनडीटीवी जैसा न्यूज़ चैनल ला सकता है, द प्रिंट पता नहीं कौन कौन से, द वायर, ऐसे ये चलते हैं जो देश के विरुद्ध हमेशा और अपने आप को कहते हैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और इंडियन एक्सप्रेस ने वैसा ही किया। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि देश में अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट अखबारों में कोई जो सुप्रीम है तो वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू है। समझाया ऐसा गया हमारे छात्रों को कि ये अखबार अगर आप पढ़ोगे तो आप देश को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ये बिल्कुल निगेटिव बातें ही करते हैं हमेशा, इसलिए इन दोनों पेपर्स के प्रति सबसे ज़्यादा कोर्ट केस हुए हैं देश के विरुद्ध बात करने के आज तक, और सबसे ज़्यादा इनके जो एडिटर वगैरह रहे हैं ये जेलों में भी रहे हैं। लेकिन ये सुधरे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं सुधरे, फंडिंग होती है या इनको ये शौक है या क्या है पता नहीं। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुप्तार डिक्लेरेशन, अब मैं आपको गुप्तार डिक्लेरेशन, हमारे देश में लोगों को नहीं मालूम कि गुप्तार डिक्लेरेशन क्या है। गुप्तार डिक्लेरेशन था जिस समय अमित शाह जी ने केंद्र में वहाँ इमरजेंसी टाइप की लगाने की कोशिश की, या डिक्लेरेशन किया कि भाई फ़ौजें वहाँ लगा दी जाएं और ट्रूप्स भेज दिए गए, वहाँ से यात्रियों को वापस बुला लिया गया, वहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनको वापस बुलाया, अमरनाथ यात्रा कैंसिल की गई। तो ये सारे घबरा गए, और हम सब जानते हैं कि रोज़ स्टेटमेंट दे रहे थे पता नहीं क्या होने वाला है। तो इन सब पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां थी, और हम सब जानते हैं कि जितना डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में है इसमें 90% योगदान इनका है थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान पीछे से इनको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, आइडियाज़ देता है, थिंक टैंक पाकिस्तान के बैठे हुए और इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए देते हैं, और ये स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरे देश को डिस्टर्ब करते हैं। गुप्तार रोड, जम्मू कश्मीर में गुप्तार रोड पर ये लोग सारे बैठे, महबूबा मुफ्ती और ये अब्दुल्ला परिवार और जो बैठ सकता था, इन सब ने डिक्लेयर किया कि साहब मोर ऑटोनॉमी मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे। ये 4 अगस्त की बात है। गुप्तार डिक्लेरेशन इनका पूरा होता या गुप्तार डिक्लेरेशन की कुछ और आगे ये कह पाते, उससे पहले इनकी कस्टडी हो गई। अब इन्होंने जो कस्टडी हुई उस पर ये अब 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद ये पहला इंटरव्यू इनका आया है जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। उसमें कहा कि हम गुप्तार डिक्लेरेशन की मांग करने जा रहे थे। बाद में इन्होंने गवर्नर पर विश्वास नहीं किया जा सकता, गवर्नर जैसी पोस्ट पर बैठकर झूठ बोल रहा था व्यक्ति, होम मिनिस्ट्री की पोस्ट पर बैठकर झूठ बोल रहा था व्यक्ति, और पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सब गलत, अनैतिक तरीके से किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अनैतिक तरीके से संविधान संशोधन किया गया। साथ में उन्होंने कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि जो मेन स्ट्रीम की अपोजिशन पार्टियां थीं उनमें बहुत सारी सरकार के साथ खड़ी हो गई, कुछ हमारे साथ रहीं लेकिन जनता ने सहयोग नहीं किया और जनता सामने नहीं आई और लोगों ने उसका ये नहीं किया, वो नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों ने सहयोग उनका नहीं किया। लोगों ने सहयोग, 130 करोड़ जनता में से अगर सहयोग करने वाले कुछ लोग रहे होंगे तो उन्होंने बोलने का प्रयास किया होगा, लेकिन आपके बिहाफ पर पाकिस्तान बखूबी बोल रहा था। जो आप यहां पर अंदर बैठकर बोल सकते थे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल मंचों पर, पाकिस्तान पूरी झटपटाहट में था और पूरी शक्ति इमरान खान ने अपनी लगा रखी थी कि आपको कैसे सपोर्ट किया जाए। दुर्भाग्य ऐसा है कि देश में केंद्र की सरकार इस तरह की बैठी हुई है जिसने वो एक भी कला चलने नहीं दी। पाकिस्तान की कोई कला नहीं चल पाई, चाइना की कोई कला नहीं चल पाई, पाकिस्तान में बैठे तुम्हारे पितामहों की कोई कला नहीं चल पाई, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, चाहे वो तहरीके पाकिस्तान हो, तहरीके या तहरीके तालिबान हिंदुस्तान हो,
या भारत में पीएफआई जैसे संगठन काम कर रहे थे, सिमी जैसे संगठन काम कर रहे थे, या ज़कात फाउंडेशनें आपके सपोर्ट कर रही थी, ये एक भी सफल नहीं हो पाए। उसका कारण था केंद्र में जो सरकार इस समय बैठी हुई है और उसके साथ जनता का जो सपोर्ट है, जनता फुल फ्लैश सपोर्ट में थी। अब बात रहती है कि अनैतिक तरीके से ये कर दिया गया, हो सकता है आपकी नज़र में अनैतिक हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है का मतलब ये है कि अभी आपकी नैतिकता अनैतिकता, गवर्नर ने क्या कहा, क्या किया, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया, पार्लियामेंट में क्या हुआ, ये सब रिव्यू में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस समय पेंडेंसी में है। तो नैतिकता अनैतिकता वहां पर सारी कानून और विधि व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वहां पर देख ली जाएगी। दूसरी बात आती है कि अनैतिक तरीके से मैं आपको बता दूं कि अब भगवान राम को फॉलो करने वाले, भगवान राम के चरित्र को धारण करने वाले लोग तो हैं, लेकिन राजनीति अब भारत में चलती है तो वो श्री कृष्ण भगवान के डायरेक्शन पर चलती है, उनके नियमों पर चलती है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अनैतिक मार्ग भी अपनाना पड़े, फाइनली धर्म की रक्षा जिससे होती हो वो मार्ग भी धार्मिक मार्ग है। गवर्नर ने अगर आपको ये बोला कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और जो भी उन्होंने उस समय गवर्नर ने कहा, या जो केंद्र की मिनिस्ट्री ने कहा कि साहब हम अमरनाथ यात्रा पर इस समय बड़ा भारी संकट है इसलिए उसको विड्रॉ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पर एक हमला होने वाला है उस पर हम विड्रॉ कर रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी की सूचना मिली है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है, उसकी वजह से हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये अनैतिक बात भी अगर की गई तो वो धर्म की रक्षा करने के लिए की गई। और धर्म की रक्षा करने के लिए अगर झूठ भी बोला जाए, यदि कोई चाल ऐसी चली जाए, यदि कोई ऐसा बाण चला जाए जिससे कि धर्म की रक्षा होती हो, तो वो कहते हैं ये भी धर्म है। तो याद रखिएगा, इस समय जो सरकार बैठी हुई है वो लोग द्वारिका से आते हैं, वो गुजरात से आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के बड़े अच्छे फॉलोवर हैं। इसलिए आपका जो कहना कि मैं देख रहा था कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि हम जब वहाँ बैठे हुए थे 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए, मोर हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स वहाँ से निकल रहे थे, तो इससे मुझे बैठे वहाँ डिटेंशन सेंटर में मुझे अंदाज़ा हो रहा था पता नहीं क्या 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 चल रहा है, और मैं समझ रहा था कि यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा था, वो इसलिए चल रहा था कि तुम्हारे पितामह जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन पितामह को कैसे सूचना दी जाए जिन्होंने दारुल इस्लाम बनाने के लिए हिंदुस्तान में ठेके दे रखे हैं आप जैसे लोगों के लिए। और आप जैसे उनके बहुत सारे एजेंट भारत में काम कर रहे हैं जहां वो फंडिंग करते हैं, और वो जिन्ना की पॉलिसी, जिस पॉलिसी में वो दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, उसने परोक्ष युद्ध किए, अपरोक्ष युद्ध किए, और अब वो टेररिज्म के माध्यम से काम करना चाहता है। उस पाकिस्तान को भी इस गवर्नमेंट ने जाकर नस्तेनाबूज कर दिया। वो पाकिस्तान भी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। वो पाकिस्तान अभी जिंदा रहने के लिए कुछ लड़ रहा है कि वो कैसे जिंदा रहे। तो आप किस खेत की मूली हैं श्रीमान जी? हाँ, ये कहा जा सकता है कि आपके जीजाजी या जीजाजी की पार्टी, और जीजाजी की पार्टी में भी बहन जी, माता जी हैं, बहन जी हैं, उनके भी जीजाजी हैं। तो इन सब को जो आपके बाड्रा एंड परिवार और ये वो आपको लगता है कि सपोर्ट करेंगे और इनको करना चाहिए था, वो सारे आपका बखूबी सपोर्ट कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर अंदर थे, आपको सूचना नहीं थी, तो आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकल कर आए। मैं सूचना देता हूं कि ये बखूबी आपके लिए काम कर रहे थे, लेकिन देश की जनता का मूड नहीं भांप पाए। देश की जनता धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर थी। इसलिए अब आपके जो इंटरव्यू हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपको पुनः वहाँ की पॉलिटिक्स में अवतरित करवा दिया जाए और आपको वहाँ की पॉलिटिक्स दोबारा करवा दी जाए, तो याद रखिएगा कि आपके पितामह, आपके दादा शेख अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी, नेहरू जी ने उसकी गिरफ्तारी की थी, क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियां चलाने लगे थे। 53 में नेहरू जी ने गिरफ्तारी की थी। इंदिरा गांधी 1975 में अनकंडीशनल उनको ले आई थी और उसने एक एग्रीमेंट किया था, वो उसकी गलती थी। दोबारा फारूक अब्दुल्ला को जब इसी गतिविधि में वो इन्वॉल्व हुए और उनको पदच्युत किया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, गवर्नर रूल लगाया गया, तो राजीव गांधी उनको छोड़ लाए थे। और फिर बाद में आपने छूटने के बाद 89 कर दिया, और 89 में वहां हिंदुओं से खाली करवा दी। याद रखिएगा, मैं
आपको बता देना चाहता हूं, आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आज की तारीख में केंद्र की सरकार आपको पुनः उस पॉलिटिक्स में नहीं लेकर जाएगी जो गलती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने की थी अपने समय पर, आपके बाबा और आपके बाप को वहां सत्ता देकर, और बाद में आपने वहां पर जो रॉन्ग गतिविधि चला सकते थे वो सारी रॉन्ग गतिविधियां आपने चलाई। वो अवसर आज की सरकार नहीं देने वाली, इसलिए उस सरकार ने उसको आपको 370 को डाइल्यूट किया। 35 कैपिटल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो आपकी जान थी, नेहरू जी आपको दे गए थे, वो सारी समाप्त कर दी और साथ में यूनियन टेरिटरी दोनों को बनाकर रख दिया। और उसके अलावा आपके छूटने से पहले वहां पंचायत चुनाव करवा दिए, नई लीडरशिप वहां डेवलप करवा दी। अब आपकी लीडरशिप वहां चलने वाली नहीं है। और जैसी एकात्म लीडरशिप नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने आपको दी थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विषय आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, ये सरकार आपको किसी भी प्रकार से इस प्रकार का अवसर देने वाली नहीं है। इसलिए आपके जो सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या HT या द वायर या द NDTV, इन चैनलों के पास जाइए और कुछ अपना इंटरटेनमेंट करिए। इनके लिए भी इस समय विषय कोई नहीं है और ये देश बिल्कुल एक तरह से दूसरे रास्ते में चल दिया है, इसलिए देश में करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप जाइए, आपका स्वागत करेंगे और ये आपके इंटरव्यू इन्होंने छापने शुरू कर दिए हैं, ये आपको बखूबी इंटरव्यू लेकर आएंगे और आपका गुप्ता डिक्लेरेशन, जिसको आप गुप्ता डिक्लेरेशन कहते हैं, वो गुप्ता डिक्लेरेशन शून्य के अवस्थे में तभी जा चुका था जिस समय 5 अगस्त 2019 हुआ था। और अभी तो 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर की शिलान्यास होने जा रहा है। आपका जो विषय था वो तो बहुत पीछे छूट गया, कहीं बहुत बड़े दस्ते में जा चुका है और आपको ये अवसर नहीं मिलने वाला। अगर आपने दोबारा यह प्रयास किया तो ये संभव है कि आप अब की बार आजीवन के लिए अंदर चले जाएं। इसलिए आपको सुधर कर रहना चाहिए और आपके साथियों के, जो हिंदुस्तान के अंदर आपके साथी और पाकिस्तान के अंदर आपके साथी, वो सारे इस समय हाशिए पर जा चुके हैं। ये संभव है कि पाकिस्तान टूट जाए, जो आपका पितामह है वही टूट जाए, फिर आगे देखेंगे। और पाकिस्तान का बाप, इस समय पाकिस्तान का बाप हमसे लड़ रहा है और पाकिस्तान का बाप चीन, वो भी इस समय संकट में फंसा हुआ है। आप चाहें तो हमारी कुछ वीडियोस मैंने पीछे रिलीज़ की थी, जिनमें चाइना किस प्रकार झटपटा रहा है छूटने के लिए और किस प्रकार फंसा हुआ है, वो भी है। इस समय ये मोदी का फंदा है, ये श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से काम चल रहा है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से मतलब कि महाभारत तो होगी, लेकिन धर्म का पलड़ा किधर रहेगा? धर्म की विजय होगी और धर्म जीतेगा, कौरव हारेंगे। संख्या बल आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन जीतेंगे तो पांडव ही, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के दायित्वों का, श्री कृष्ण भगवान के रास्ते पर इस समय की सरकार चल चुकी है। और मार्ग असत्य का हो सकता है, मार्ग अधर्म का हो सकता है, लेकिन विजय धर्म की ही होने वाली है। जय श्री राम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।